स्थल या उसके परे कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। कोई भी नागरिक घटना स्थल जहां घटना घटती है या उससे परे कहीं इलाज कराने चले गए, कहीं बाहर चले गए, तो आप उस स्थिति में भी एफआईआर वहीं से दर्ज करा सकते हैं। पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष उसको कहते हैं जिसको दिक्कतें आई हैं, जिसको चोट लगा है, जिसको प्रभावित हुआ है। एफआईआर की एक प्रति थाना से निःशुल्क प्राप्त करेंगे, हकदार हैं उसके लिए। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिन के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य होगा। मतलब आप लोग थाना के जो आपके अनुसंधान करता है आपके केस के, उनसे उसकी सूचना 90 दिनों में ले सकते हैं कि साहब सर मेरे केस में क्या प्रगति। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसका मेडिकल जांच की जाएगी। साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी देंगे। अभियोजन पक्ष की मदद के लिए नागरिकों को खुद का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। नागरिकों को खुद का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। अभियोजन पक्ष की मदद के लिए वहां जब कोर्ट में मैटर जाता है तो आप खुद अपनी बातों को रख सकते हैं। यहाँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वकील को रखते हैं, कहीं पे होता है, अपनी बात को आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं, है ना। बीएनएस की धारा 396 एवं 397 में पीड़ित को मुआवजे और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। बीएनएस की धारा 398, बीएनएस का मतलब है भारतीय न्याय संहिता की धारा, जो नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता हमारा जो नया कानून है की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। केस वापसी के पहले न्यायालयों को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार दिया गया है। केस वापसी के पहले न्यायालयों को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार दिया गया। कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़ितों को ऑर्डर की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने का अधिकार मिला है। कानूनी जांच, पूछताछ और मुकदमे की कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतलब आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, उससे भी कैसे आप अपनी शिकायत को कर सकते हैं। आप न्यायालय में जो सम्मन वारंट कुर्की होता है उस पर कैसे आपका अपन सब चीज़ ईजी होगा आपके लिए। इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको भी पढ़ने का जरूरत है, समझने का जरूरत है। ये अपने देश का एक नया कानून। न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। व्हाट द मीन ऑफ टेक्नोलॉजी? जो हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, आधुनिक युग में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए उसका कैसे इस न्याय प्रणाली में यूज होगा, आपको क्या सुविधाएं हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात हम करेंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी चरणों का डिजिटल रूपांतरण किया गया है, जिसमें ई सम्मन मतलब कोर्ट के द्वारा भेजा गया सूचना, इंफॉर्मेशन, जो सम्मन आपको कोर्ट ने बुलाया है उसका इंफॉर्मेशन हम आपको देते थे, कॉपी से ले जाके एक चौकीदार मेरा रिसीव कराता था। अब आपको हम वो व्हाट्सएप से भी भेज सकेंगे, है ना। ई नोटिस, कोई नोटिस आया उसको हम व्हाट्सएप से भी, टेक्नोलॉजी से भी भेज सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना और ई ट्रायल शामिल। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या होता है? वैसे दस्तावेज जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तैयार हुआ है, समझ रहे हैं, उसको भी हम अपना टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए भेज सकेंगे। तमाम सुविधाएं। पीड़ित ई बयान दे सकते हैं, मतलब पीड़ित कोई पक्ष जिसको दिक्कतें आई हैं वो अपना ई बयान दे सकता है, मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू बयान दे सकता है। हमारा बयान अब कैसे हो सकता है, हम यहाँ हैं, ऑनलाइन हो सकता है ना। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, ये सब जो माध्यम है मेरा, इसका उपयोग सदुपयोग करना है, से गवाहों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति के लिए ई अपीयरेंस की शुरुआत की गई। मतलब कि आपको माननीय न्यायालय के द्वारा अगर बुलाया गया है, कोई वारंट है या कुछ भी समन है, तो अब इसके थ्रू हम सूचना आपको भेज देंगे, आप अपीयर होंगे। माननीय न्यायालय के आदेश का तो पालन करना है ना। तो कोई भी नोटिस, सम्मन या वारंट जो है हम ई टेक्नोलॉजी से आपको भेज सकेंगे, आपको मोबाइल से ही सब सूचना मिल जाएगी। दस्तावेजों की परिभाषा में सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल वॉइस संदेश को शामिल किया गया है।
अब अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को फिजिकल एविडेंस के बराबर माना जाएगा। कानून के तहत सेकेंडरी एविडेंस का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसमें मौखिक एवं लिखित स्वीकारोक्ति और दस्तावेज की जांच करने वाले कुशल व्यक्ति का साक्ष्य शामिल। तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी की जाएगी। महिलाओं और बच्चे के लिए जो मेरी महिला पुलिस पदाधिकारी हैं ब्यूटी कुमारी, वो आपको बताएंगी। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए नए आपराधिक कानूनों में 37 धाराओं को शामिल किया गया है। पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिलेगी। झूठे वादे या नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्य माना जाएगा। चिकित्सकों के लिए 7 दिन के अंदर बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास भेजना सुनिश्चित करेंगे। छीना झपटी, जिसको स्नैचिंग कहते हैं, एक गंभीर और नॉन बेलेबल गैर जमानती है, जिसमें जमानत नहीं मिलता है, ऐसा अपराध भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा व आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने या किसी समूह में आतंक फैलाने के लिए किए गए कृत्यों को आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले आपराधिक गतिविधि शामिल है। नया कानून आया, इसको ऐप भी बताया है मैंने, ऐप के बारे में भी अपने मोबाइल में लोड करके भी उसको पढ़ सकते हैं। एक तय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए भारतीय न्यायिक संहिता BNS में 45 धाराओं को जोड़ा गया है। किसी भी मामले पर पहली सुनवाई शुरू होने के 60 दिनों के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। आरोप तय होने के 90 दिन बाद घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में भी कानूनी कार्रवाई अभियोजन शुरू हो जाएगी। अभियोजन के लिए मंजूरी, दस्तावेजों की आपूर्ति, प्रतिबद्ध कार्यवाही, डिस्चार्ज याचिका को दाखिल करना, आरोप तय करना, निर्णय की घोषणा और दया याचिकाओं को दाखिल करना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया गया है। आपराधिक कार्यवाही में कोर्ट को 2 से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं है। समय जारी करने और उसकी तामील करने तथा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। बार बार टेक्नोलॉजी शब्द आ रहा है। अब आप मोबाइल का जो है कैसे आप सदुपयोग कर सकेंगे, इसको देखने की जरूरत है। ई सम्मन, ई वारंट जो भी आपको दिखा रही इन्फॉर्मेशन, जो नोटिस आएगा अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको भेजा जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपीयर भी होंगे, उन सब चीज़ों को देखना है। आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव। मजिस्ट्रेट को 3 वर्ष तक के कारावास की सजा वाले मामले में समरी ट्रायल करने का अधिकार है। समय पर न्याय मामले पर पहली सुनवाई शुरू होने के 60 दिन के अंदर आरोप तय होना चाहिए। किसी भी आपराधिक अदालत में मुकदमे के समापन के बाद निर्णय की घोषणा में 45 दिनों से अधिक समय नहीं लगेगा। पहले आप लोगों को जो टाइम टेकन हो जाता था, वो समय एकदम बद्ध कर दिया गया कि इतने समय में हो जाएगा, है ना। अभियोजन निदेशालय, राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित होगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिलों में जिला अभियोजन निदेशालय होंगे और अपील फाइल करने पर अपनी राय देने के साथ साथ उसे मॉनिटर करेगा। वो जो अभियोजन निदेशालय है, जो राज्य स्तर पे खुलेगा, फिर जिला स्तर पे उसका टीम होगा। वो उसका काम क्या होगा कि अभियोजन को, मतलब कि आपका जो ट्रायल वगैरह जो भी चल रहा है उसको क्विक ये किया जाए, उसको मॉनिटर करेगा। मतलब तमाम सुविधाएं इसमें आई। सभी पूछताछ और परीक्षण इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आयोजित किया जा सकता है। बार बार इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, तो अभी पूछताछ और परीक्षण इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आयोजित किया जा सकता है। विचाराधीन कैदियों की रिहाई, पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों को रिहा किया जा सकता है यदि विचाराधीन कैदियों की हिरासत अवधि सजा की 1/3 तक पहुंच जाती।
पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता भी तय की गई। कोई भी गिरफ्तारी, इसको अच्छे से सुनने की जरूरत है, कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या 60 वर्ष से अधिक की आयु का है, ऐसे अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक के नीचे पंक्ति का न हो कि पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। मतलब जो बीमार व्यक्ति हो, जो 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति हो, सर डीएसपी सर के आदेश से हम लोग उसको गिरफ्तार कर पाएंगे। उसके लिए हमको अनुमति लेना पड़ेगा। गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और जांच में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराएं शामिल की गई हैं। असंज्ञेय मामलों में दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को 15 दिनों के अंतराल पर भेजी जाएगी। हाँ, एक चीज हम जो बता रहे थे, एनसीआरबी ने एक मोबाइल ऐप जारी किया है। एनसीआरबी ने नए आपराधिक कानून जो हमारा आया है उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना। तो उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके एनसीआरबी जो आपराधिक कानून मोबाइल ऐप है उसको आप लोड करके उसको देख सकते हैं, ब्रीफ में पढ़ सकते हो, जहां और अधिक जानकारी आपको इस कानून, नए कानून के बारे में मिलेगी। सर हो गया। आपराधिक कानून लागू भइल का कहो? नया आपराधिक कानून जब लागू भइल बा, ये देखा देश पे बड़ा लंबा समय के बाद कानून लागू भइल बा। अब बहुत सारा चीज समीक्षा कैला के बाद ई कानून लागू भइल बा। कोनो भी कानून लागू होला तो लागू कइल जाला, ओकरा बाद फिर एकर देखल जाला कि एकरा से पब्लिक के का फायदा हो रहल बा, पब्लिक के का नुकसान हो रहल बा, तो फिर एक बार समीक्षा कानून के होई। आज एनी है थाना पर क्या लागत है? थाना पहिला के बाद लागल है कि जौन कानून देश में नया बनल बा, ई कानून माने बहुत कारगर होई। एमे सीनियर सिटीजन के भी बड़ा प्रोविजन बा कि 60 साल के ऊपर के आदमी के पुलिस परेशान ना करी, महिला के भी पुलिस परेशान ना करी। और बहुत बालक जे बा, पढ़े वाला लड़का बड़ा सो हरियो कोनो केस में आ जाता है, सो हरियो के पब्लिक पुलिस वाले परेशान ना करी। ये सारे बिंदु पर काफी सुझाव देखे के मिलल है। हमारा नाम पर बद्री सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी बनी त्रिपुरा विधानसभा के। कानून अच्छा लगल है जो नयका आइल बा। एमे आम जन के तत्काल त्वरित कार्रवाई हुई। एमे कानून के तहत पेंडिंग ना पड़ी कोनो केस। का नाम पड़ी? रमेश सिंह, और चौगाई। कैसन लागल कानून? कानून तो बढ़िया लागला। का बुझाता? हमारा तो अच्छा बुझाइला। आम लोग के राहत रही। हाँ। का नाम पड़ी? अभय कुमार सिंह, और चौगाई। कैसन कानून लगा? बहुत कानून अच्छा आइल बा, हमनी के सहयोग में आइल बा। हमनी के एकरा के पूरा करल जा, पूरा तरीका से रोडो के ही संगे संगे पत्रकारों साहब के हमनी के आगे बढ़ावे के एथी बा, प्रयास बा। इसे कानून के बंधन में क्या नाम पड़ेगा? हमर चंद्रमा चौधरी नाम जी। क्या कहिएगा नया कानून? देखिए, कानून जो बनेला उस बहुत विचार करके ओकरा पर बनेला। आ जे कानून बनावेला वो 5 डेग आगे या 5 डेग पीछे देख के ही बनावल जाला। तो देश में कोई भी रूल या नियम बनेला तो ओकरा बहुत कुछ सोच समझ के बनावल जाला। जो रूल या नियम बनल बा, ये नियम बहुत अच्छा बा, कारगर बा। एकरा पर लागू करे के चाहिए और सबके पर अमल करके लागू करे के चाहिए। कौन से? पिंटू सर, चौंगाई।